नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है। अब जो है हिस्सा भी नहीं होगा। नया कानून ज़मीन पर जो है कब्जे का बंटवारा हम कैसे करें। आज का वीडियो जो है हम जो है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आप सभी को बताने जा रहे हैं। आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है आप समझेंगे कि पैतृक संपत्ति होता क्या है। इसके बाद जो है समझेंगे कि अगर जो है ज़मीन को कोई जो है व्यक्ति आपके किसी भी रिश्तेदार ने जो है किसी अन्य व्यक्ति ने जो है बेच दिया है, वह ज़मीन जो है आपका पूर्वज का है लेकिन किसी और ने जो है बेच दिया है बिना किसी जो है आपसे पूछे, बिना जो है आपको बताए। अगर संपत्ति बेच दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो है क्या समय सीमा जो है तय की गई है। यानी कि वो ज़मीन जो है आपकी पैतृक संपत्ति है और वो जो है आपका चाचा वगैरह लोग यदि बेच दिया और उसमें जो है आपका हिस्सा भी बनता है तो उसमें जो है आप क्या कर पाएंगे, उसमें क्या समय सीमा निर्धारित अपील करने के लिए किया गया, इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है 2 अप्रैल 2025 से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरह का पैतृक संपत्ति से लेकर जो है बहुत सारी बातें जो है बताने वाला हूँ। वो जो है महिलाओं के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या महिलाएं जो है यह क्या सोचती है कि जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो जो है यह हमारे जो है पति समझेंगे, या हमारे जो है सास समझेगी, या हमारे जो है ससुर समझेगी, यानी कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं लोग ऐसा ही जो है सोचता है। लेकिन जो है आप घर पर हैं और जो है अगर आपके पास जो है समय है तो आप इस बात की जानकारी आपको रखनी चाहिए कि जो है कहाँ जो है आपके पति की संपत्ति है, कहाँ आपके ससुर का संपत्ति है, और आपकी जो संपत्ति है यानी कि आपके मायके की जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति, उस पर जो है आपका अधिकार है नहीं है। इन सारी बातों को मैं बताऊंगा और जो है आपको यह भी जो है बातें मैं बताऊंगा खास करके महिलाओं के लिए जो है बिल्कुल भी उनको पता होनी चाहिए। यानी दोस्तों हमारे देश में जो है भले ही जो है हम जो है बहुत ही अपडेट, बहुत ही जागरूक क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी जो है महिलाएं जो है गांव की महिलाएं खास करके वो क्या है कि आज भी जो है कानून के मामले में बहुत ही कम जानकारी वो लोग रखते हैं। अब जो है आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन है, आपकी जो है किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके पास फ़ोन है तो आप जो है सब कुछ धीरे धीरे जान जाएंगे, उनसे आप पता कर पाएंगे कि क्या आप लोग का अधिकार है। अपने अधिकार को आप सभी जानें और समझें। कई सारे जो है वीडियोज़ है, आप जो है नेट पर आप पढ़ी लिखी हैं तो सर्च कर पाएंगे। हमने भी जो है बहुत सारा वीडियो महिलाओं के अधिकार के तहत बनाया हुआ, आप जो है उनको भी देख सकते हैं। यह सभी जो है बातें आप लोग को लोकल लैंग्वेज में भी जो है आपको उपलब्ध होती है, तो आपको जो है कानूनी जानकारी रखना बेहद ही ज़रूरी है। अगर यदि आप कानूनी जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जो है आने वाला भविष्य में जो है बहुत ही तकलीफ होने वाला है। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति यानी कि आपके दादा परदादा, आपके पूर्वजों की संपत्ति जो है गुजर गए आज से 10 साल 20 साल पहले की जो संपत्ति है, संपत्ति को जानने से पहले जो है समझाना आपको पड़ेगा कि हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क्या है, इसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। यह जो मैंने शब्द जो है कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसे सुनकर आप जो है वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो है अक्सर ऐसे शब्दों को बोले जाते हैं कि ऐसे कई चीज़ें बताई जाती है जो लोग जो है वीडियो स्किप करके जो है आगे बढ़ जाते हैं तो लगता है कि भाई जो है बहुत ही जो है पेचीदा मामला आने वाला है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं, आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप समझेंगे। तो सबसे पहले जो है समझें कि पैतृक संपत्ति जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की इस कानून के तहत जो है पैतृक संपत्ति का आपका क्या अधिकार है, इसे आप जो है कैसे लेंगे। यानी कि पूर्वजों की जो संपत्ति आपके अधिकार में नहीं है तो उसे आप कैसे अपने अधिकार में लेंगे। तो कई ऐसा जो है होता है कि गाँव में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रोजी रोजगार के कारण जो है दूसरे शहर में चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ में लेके चले जाते हैं और वो कभी कभार जो है अपने गांव में आते हैं और जो है आगे पता चलता है कि उसके ही किसी रिश्तेदार ने जो है आपके हिस्से की संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को जो है बेच दिया। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि आपकी संपत्ति आपके चाचा लोग बेच दिए हैं, आपके जो है दादा लोग बेच दिए हैं वो संपत्ति में, जबकि आपका हिस्सा भी है लेकिन वो लोग जो है बेच दिए क्योंकि आप वहाँ पर नहीं थे जो है, तो वो लोग जो है बेच के निकल चुके हैं। तो पहले जो है इसी तरह का जो है घटनाएं जो है लोग जानते हैं। कुछ लोग जो है जानकर भी जो है गलती कर देते हैं, कुछ लोग जो है अनजाने में जो है गलती करते हैं। यानी कि आपको पता चल जाता है कुछ लोगों की मेरी संपत्ति को जो है बेच दिया गया है, फिर भी वो लोग जो है नज़रअंदाज करते हैं, तो उसको जो है बहुत ही दिक्कत होने वाला है। अगर यदि आपको पता चल जाता है कि आपकी संपत्ति को किसी और ने जो है बेच दिया किसी और के पास, तो आपको छानबीन करनी चाहिए, जाँच पड़ताल करनी चाहिए। जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे
नहीं रहनी चाहिए। और जो ज़मीन है लेने वाले जो व्यक्ति हैं उन सभी को जो है बता दे रहा हूं कि अगर जो है वह किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति ले रहे हैं और आप जो है आपको पता नहीं है कि जिस व्यक्ति से जो है आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस वो व्यक्ति जो है कितने भाई है, कितने बहन है, उसका पिताजी कितने भाई बहन है, तो किन किन लोगों ने जो है ज़मीन में जो है हिस्सा है जिस ज़मीन को आप खरीदें, वे सब आप पता कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर जो है बिना सोचे समझे अगर आपने जो है ज़मीन ले लिया और जो है आपने जो है पैसे जो है बिल्कुल दे दिए तो आपका पैसा बिल्कुल ही डूब जाएंगे। उसका जो है प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद पाएंगे, वहाँ पर जो है कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी को जो है कब्जा जो आपका है कब्जा भी आप नहीं कर पाएंगे। वह जो है वहाँ पे जो उसका भाई है वो आके कहेगा कि इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तो उन्होंने जिन्होंने बेचा है तो उसका हिस्सा का ज़मीन पर तो आप घर बना लीजिएगा, लेकिन पूरा प्लॉट में आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए जो है ये सब आप पता कर लीजिएगा। और जिसका ज़मीन जो है बिक रहा है वो भी जो है जाँच पड़ताल करते रहे कि मेरा ज़मीन किसने बेच दिया है, क्यों बेच दिया है। अगर यदि बेच दिया है तो उनको जो है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कुछ टाइम पीरियड अपील के लिए दिया जाता है, आपको भी अपील करना पड़ेगा। क्योंकि जो संपत्ति है पैतृक संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, कोई एक व्यक्ति जो है उसे नहीं बेच सकता है। अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से है, उसे जो पता चल गया कि हमारी प्रॉपर्टी जो है बेच दिया गया है, किसी और ने जो है किसी और के पास बेच दिया है, तो जैसा कि पता चलती है कि उसके लिए जो है उन्हें कोर्ट में जो है मुकदमा दायर करना पड़ेगा। अब कौन सा मुकदमा दायर करेंगे, तो इसके लिए जो है सिविल सूट वह दायर करना पड़ेगा। आपको जो है पोजीशन सूट जो है दायर करना पड़ेगा, टाइटल सूट जो है दायर करना पड़ेगा। जो भी केस है आपको जो है दायर करना ही पड़ेगा। उसके लिए जो है कोई समय सीमा नहीं है। अगर यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह ज़मीन आपके हाथ से जो है चले जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 में जो है जजमेंट आया है कि उमा देवी बनाम जो है श्री आनंद कुमार के, उसमें जजमेंट में जो आया हुआ है उसमें कहा गया है कि उसमें जो है इसी तरह का जो है लिमिट बताया गया है आने की जो है। लेकिन अगर जो है हिंदू रीति रिवाज जो है अधिनियम की बात करें तो वहाँ पे जो है ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप जो है किसी भी तरह का सिविल सूट जो है वह फाइल करने के लिए तय समय सीमा वहाँ पे उसको जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन कानून के साथ साथ जो हमारे देश में कानून है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 यह बताता है कि कोई भी केस जो है वह सिविल का है जो है केस है वह कितने दिनों के अंदर जो है आप अपील कर पाएंगे, वहाँ पर बता दिया गया है। यानी कि दायर हो सकता है कितने दिनों के बाद वह समाप्त हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड जो है दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन को, आपकी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने जो है किसी और के पास बेच दिया है, रजिस्ट्री कर दिया है और पैसा लेके उन्होंने रजिस्ट्री करवा भी लिया है, तो जो है आपके हिस्से की ज़मीन भी रजिस्ट्री कर दी गई है। आपको जो है 12 साल के अंदर जो है आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं 12 साल के बाद अगर यदि आप चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने जो है यह 2 अप्रैल 2025 को यह जजमेंट आया हुआ है। आप जो है गूगल में सर्च करके जो है बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो है क्या हुआ था कि इसमें जो है पिटिशनर जो थे यानी कि आवेदनकर्ता थे, उसमें जो है आवेदन को उसका रद्द कर दिया गया, यानी कि वो जो है 12 साल के बाद आवेदन को लगाया था, इसीलिए जो है वहाँ पर उसका जो है पिटिशन को यह कह के रद्द कर दिया कि आप जो है टाइम पर जो है अपील नहीं कर पाए हैं। और आवेदन को रद्द करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने जो है बहुत ही अधिक समय के बाद जो है पोजीशन में मुकदमा नहीं टाइटल सूट का जो है मुकदमा उन्होंने दायर किया था, जिस कारण जो है उसका लिमिट जो है उन्होंने क्रॉस कर चुका है। 12 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। बहुत लोग ऐसा करता है कि जो है नज़रअंदाज कर देता है, उसका ज़मीन को कोई और बेच रहा है फिर भी जो है वो जो है चुप रहता है, चुप बैठा हुआ रहता है, तो 12 साल के बाद तो वो जो है ऊपर ही देखना शुरू कर देगा। आप सभी को जो है यह बातें जो है पता होनी चाहिए। आपकी संपत्ति अगर जो है किसी रिश्तेदार ने बेच दिया तो आपको जो है 12 साल के अंदर जो है आपको उसमें मुकदमा जो है सिविल कोर्ट में अपने ज़िले में जो है कोर्ट में केस करना पड़ेगा ताकि आपका ज़मीन जो है आपको दोबारा मिल सके। मुकदमा ज़रूर दायर कर दीजिएगा ताकि वो जो है बाद में आपका ज़मीन हो जाएगा। अगर मुकदमा आप दायर कर देते हैं तो उससे जो है यह साबित हो जाता है कि आपने जो है 12 साल के पहले ही जो है अपना ज़मीन को लेने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस पर जो है अधिक्रमण करके जो है आपका ज़मीन आपको वापस करा दिया जाएगा। अगर कई बार मैंने देखा है कि कोर्ट में कई सारी महिलाएं जो अपने पति की जो है किसी कारण से जो है
डेथ हो जाती है, उसके पति की एक्सीडेंट हो जाती है, किसी कारण वो बीमार हो गया, जो है अभी कोविड आया था बहुत दिन पहले, जो है 1 साल पहले, तो उसमें जो है कई लोगों की जो है जान चली गई थी। तो वैसी महिलाएं जब तक जो है मायके जाती है, उनके भाई, उनके रिश्तेदार जो है यह कहते हैं कि तुम्हारा जो संपत्ति है इस पे जो है कोई अधिकार नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपने अधिकार से वंचित ना रहें, उसमें आपका भी अधिकार होगा। तुम्हारी जो है शादी हो गई है, अब तुम जो है अपने ससुराल चली जाओ। अब जो है बहन की जो स्थिति है वह बेहद ही ख़राब है, उसे मायके में जो है रहने नहीं दिया जाता। अगर कोई महिला रह रही है तो जो है उसे बहुत ही बुरी स्थिति में रह रही है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जो है बताया जा रहा है कि पूरे भाई, पूरे रिश्तेदार पर जो है एहसान कर रहा है। लेकिन जो है आपको मैं बता दूं कि हिंदू रीति रिवाज अधिनियम 1956 में, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस शब्द को सुनकर आप भागिएगा नहीं, तो इसमें जो है एक संशोधन हुआ है, एक सुधार हुआ है। वह सुधार क्या है? यह सुधार जो है 2005 में, जिसमें कहा गया है कि पैतृक संपत्ति में जो है बेटों और बेटियों का जो है अधिकार, दोनों का समान अधिकार रहेगा। सिर्फ यह कह देना कि लड़का और लड़की का एक जो है बराबर, जो है लोग अक्सर यह बोलते हैं कि इसे समझ नहीं पाते हैं, लड़का और लड़की एक बराबर होते हैं। जो वह केस जो है बराबर, इस तरह का जो संपत्ति है बेटा और बेटी यानी दोनों जो है लेने का अधिकारी है, इस तरह जो है अधिकार है। बेटे का भी जो है उतना ही अधिकार है जितना बेटी का है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ जो है बेटे का ही अधिकार है। अगर बेटी की शादी हो गई तो उस संपत्ति से जो है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति से उसे जो है संपत्ति अगर वो चाहेंगे तो वो ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे जो है नहीं दिया जाएगा। और अक्सर जो है यह बातें आती है कि बेटी की शादी हो गई है, अब तुम्हारा जो है असली घर जो है ससुराल है। बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ रहना चाहिए, आपको वहाँ पर जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन भाइयों को भी सोचना चाहिए कि हमारा बहन आया हो, उसका मान सम्मान करें, उसे बढ़िया से रखें, उसको जो है कभी भी ये फीलिंग ना होने दे कि माता पिता अगर यदि गुजर गया है तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर यदि बहन आपका चाह लेगा तो आपको जो है उसका संपत्ति यानी उसको अधिकार उसको देना पड़ेगा। जितना आपका अधिकार है उतना उसका भी वहाँ पे अधिकार है। हाँ, प्यार से आप उसको, अगर यदि वह रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका मान सम्मान कीजिए। बाकी जो है आपका तो संपत्ति है ही, आपका पिता पर अधिकार, पिता का संपत्ति जो है। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन यह कहना है कि लड़की के पिता की जो है बाप दादा की जो संपत्ति है उसे मिली है, जो उसे विरासत में मिली है जो संपत्ति, उस संपत्ति में शादी हो जाने के बाद जो है उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो जो है उनका सारा अधिकार ख़त्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, उनका अधिकार जो है बना का बना रहता है, उसका जो है समाप्त नहीं होता है अधिकार। यानी कि आपको जो है कई महिलाएं जो है उसके रिश्तेदार जो है यह कहते हैं कि तुम्हारा जो है तलाक हो गया है, अब जो है तुम्हारा पैतृक संपत्ति तुमको नहीं मिलेगी, पिता की जो प्रॉपर्टी थे, पिता नहीं रहे, माता नहीं रहे, अब जो है कोई भी संपत्ति आपको नहीं मिलने वाली, उन्हें जो है घर से भगा दिया जाता है। तो जो है मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है महिलाएं जिनके पति की डेथ हो गई है या फिर जो उनका डाइवोर्स हो गया है, तो आप सभी जान जाएं कि पैतृक संपत्ति में जो है अधिकार को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जो है इसे जो है लेना चाहता है तो आपको जो है 12 साल के अंदर जो है मुकदमा दायर करना चाहिए। अब हिंदू जो है उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो है अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति चाहिए तो वह जो है ससमय जिक्र कीजिए। इसलिए जो है नहीं कि जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकती है कि 12 वर्ष के बाद जो है आपका केस जो है एडमिट हो जाए, आपको जो है संपत्ति मिल जाए। लेकिन यह जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको कैसी परिस्थिति में जो है संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए जो है जितने भी महिलाएं इस बात को समझें कि उसके पिता जो है अगर जीवित है और जो है पिता अगर जीवित नहीं है तो उसकी पैतृक संपत्ति जो है देने से मना जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यानी आपको इसमें 2 बात हमने बताया कि पैतृक संपत्ति अगर आपका कोई बेच दिया है, आपके दादा परदादा लोग, तो जो है आप उसे लेने के लिए 12 साल के अंदर जो है आपको टाइटल सूट जो है दाखिल करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा। और एक जो है आपकी बहन है, मान लीजिए कोई लेडीज़ है शादी करके चला गया, अगर तो उसका डाइवोर्स हो गया तो उसका अधिकार जो है हमेशा जो है मायके में रहता है, वह जो है जब चाहे ले सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक कानून आया था कि जो है बेटी को जो है मायके में जो है उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, उनको अधिकार दिया जाएगा। उसमें भी टर्म एंड कुछ कंडीशन है जिसके तहत जो है उनको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसका जो फॉलो अगर जो उसका जो कानून जो बना दिया गया है उसके तहत जो है कुछ शर्त को रख दी गई है। तो इस बात को जो है कई लोग जो है पैतृक संपत्ति भी नहीं समझते। पैतृक संपत्ति गांव में जो है कोई भी लोग नहीं समझते। पैतृक संपत्ति जो है हम किसे कहते हैं,
तो मैं जो है आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं। जो संपत्ति आपको जो है पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, 3-4 पीढ़ी से अगर प्राप्त हुआ है, कोई भी जो है आपको प्राप्त हुई, यानी कि आपके दादा परदादा जो है अगर आपकी संपत्ति को जो है उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसे हम पैतृक संपत्ति, खानदानी संपत्ति कह सकते हैं। यानी कि जो है अगर यदि वो संपत्ति आपके पापा ने खरीदा, आपके भाई ने खरीदा, तो वह जो है पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर यदि वो संपत्ति आपके दादा परदादा और जो पूर्वज है उन्होंने खरीदा, उनसे ट्रांसफर होकर आया है, तो उसे जो है पैतृक संपत्ति हम कह सकते हैं। वे कई लोग जो है कहते हैं कि वंशानुवंश हमारे जो है वंश की ज़मीन है, इस तरह से जो है आप समझें। और अगर किसी दूसरे शहर में जो है रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार संपत्ति बेच रहे हैं, बेच दिए हैं, अगर आपको जो है इस बात की जानकारी होती है तो आप जो है 12 साल के अंदर जो आपसे मुकदमा दर्ज कर दीजिएगा, तो वह संपत्ति आगे लास्ट में जो है केस आपके सपोर्ट में आएगा और आपको ही आपका जो संपत्ति है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको जो एक बात मैं बता दूं कि हमारे देश में जिस तरह के लोगों की सोच जो है बदल रही है, कई तरह की घटनाएं घट रही है। आपने देखा होगा कि जो है कई बार जो है लड़के अपने माता पिता को सारा जो है तकलीफ देता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसा जो है न्यूज़ जो है चैनल में देखने को मिला होगा, न्यूज़पेपर में आपने जो है पढ़ा होगा, प्रेमिका के साथ जो है रहता है, जो लड़का जो है अपने माता पिता जो है तंग तबाह करते रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को जो है पति से जो है आप उनसे बेदखल करके जो है उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसने जो है लालच से जो के पर्पज़ से जो है अपने माता पिता को, रिश्तेदार को जो है परेशान किया है, कर देता है, घर से निकाल देता है, तो उस संपत्ति से जो उसे बेदखल कर दिया जाता है, तो उसे जो है कभी भी जो है वह संपत्ति जो है नहीं मिलेगी। वह जो है पूरा का पूरा संपत्ति जो है उसके हाथ से चली जाएगी। यह सभी बातें को समझना बेहद ही ज़रूरी है। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया। उसके बाद जो है कई ऐसे लोग हैं जो भारत में जो है एक स्वतंत्र देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वह शादी कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो बातें आपको बता रहा हूं उसको समझना जो है बेहद ही ज़रूरी है, वह आप जानें और जो है इस अधिकार को भी आपको समझना ज़रूरी है। यानी कि जो है भारत में जो भी कानून अभी चल रहा है, अगर कोई हिंदू किसी दूसरे जो है धर्म से जो है छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जो है लड़की से जो है शादी कर लेता है या उस धर्म को अपना लेता है, हिंदू धर्म को छोड़ देता है, तब जो है क्या होगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसके पैतृक संपत्ति की जो है कंडीशन क्या होगी। यानी कि जो है मैं जो है यह बातें जो है इसलिए बता रहा हूँ कि जो है कई तरह की घटनाएं जो है वो कोर्ट में आती रहती है। आप जान लीजिए कि अगर आप जो है हिंदू को छोड़कर किसी अन्य जो है धर्म में आप चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति आपकी ही रहेगी। उसमें जो है किसी भी तरह का जो है बदलाव नहीं होगा, वह जो है आपके अधिकार में जो रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपके बाद जो बच्चे होंगे वह जो है उसे पैतृक संपत्ति का हक और दावा नहीं करेंगे। इस बात की जो है आप सभी को जो है अच्छी तरह से समझ लें। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझना बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि जो है आपकी ज़मीन बिक रही है और जो है आप चुपचाप बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और 12 वर्ष बीत गया, उसके बाद अगर आप मुकदमा दायर करते हैं तो जो है पूरा समय आपका जो है समाप्त हो जाता है, जो है आप उस ज़मीन को जो है नहीं ले पाएंगे, समय आपका बर्बाद हो चुका है, जो है आपका राइट जो है अधिकार जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कह दिया है कि 2 अप्रैल को जो है 2025 में जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि अगर जो है आपको इस बात की जो है जानकारी है और आपने जो है समय रहते जो है ऐसा नहीं किया तो आपको जो है यह ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको जो है रजिस्ट्री कर दिया गया है किसी और को, और आप जो है 12 साल के अंदर जो है मुकदमा दर्ज करना है। अगर यदि नहीं किया तो नहीं मिलेगा। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के जो है अंतर्गत यह नियम जो है बताया गया है, तो आप सभी जो है जान जाएं कि अगर आपको संपत्ति लेनी है तो आप जो है जल्द से जल्द जो है अपना सिविल मुकदमा जो है अपने ज़िले में दायर कर सकते हैं। नहीं तो जो है आपका केस ही जो है अब कोर्ट में एडमिट नहीं होगा, वहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो लिमिटेशन एक्ट है उसका जो है यह कोई नया कानून नहीं है। 1963 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो है कानून 1963 से ही चला आ रहा है, लेकिन लोगों की जानकारी में अभाव के कारण जो है कई लोग जो है सुना होगा कि कई ऐसे व्यक्ति हो गए बहुत जेन्युइन थे, उनकी संपत्ति उन्होंने जो है कई सालों के बाद जो है वह कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि उन्हें जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उस संपत्ति को जो है वह उन्हें नहीं मिल पाया, वह मुकदमा जो है हार गया है। तो इन सभी बातों को जो है
यह मुख्य बातें आपको जान लेना है कि टाइम से पहले जो है लिमिटेशन एक्ट आपको फाइल करनी है। उनको जो है लोग नहीं बताते कि आप जो है कैसे हार गए हैं और जो है समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से जो है केस को जो है उसके हाथ से निकल जाता है और उन्हें जो है अपने संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। तो सभी महिलाएं, जितने भी पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे, उसे जो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात को जो है जल्द से जल्द आप सभी समझ लें, यानी कि ये जानकारी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। और जो ज़मीन जो है खरीदने वाले हैं उनको भी मैं कहता हूं कि आप सभी जो है पैतृक संपत्ति अगर यदि किसी का आप खरीद रहे हैं तो उससे पहले जो आप जो अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए, पता कर लीजिए कि यह ज़मीन जो है इसके पास कहाँ से आया है, किस प्रकार आया है, कितना भाई है, इसका बाप दादा कितना भाई है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है तो आप जो उसे ले रहे हैं तो आपको जो है कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है और जो है आपका रजिस्ट्री भी रुक सकता है। रजिस्ट्री हो भी गया फिर भी आपको जो है देना पड़ सकता है। दूसरे का हिस्सा है, आपके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करेंगे, उसके ज़मीन के ऊपर जो मुकदमा हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपका पैसा भी लग जाएगा और आप जो है दौड़ते रह जाएंगे, कोर्ट का चक्कर काटते रह जाएंगे। और आप जो है जानते हैं कि सिविल कोर्ट जो है होते हैं वह कितने सालों तक चलता है, मतलब ज़मीन का जो केस होता है वह चलते रह जाएगा, आपको ज़मीन नहीं मिलेगा, सालों साल, बरसों बरस, 20 साल, 30 साल, 40 साल चलते रह जाएगा, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख में आपको मिलते रहेगा, आपका पैसा भी खर्चा होगा। तो आपको जो है रुकना पड़ेगा और आप जो है इंतज़ार कीजिए और चेक कीजिए, जाँच पड़ताल कीजिए, तब उसमें जाके आप बाजिए, ताकि आपको जो है सही से ज़मीन मिल सके, आपका पैसा सही जगह जो है इन्वेस्ट हो सके। आपने जो है रजिस्ट्री करवा ली है एक हिस्सेदार से, बाकी 4 हिस्सेदारों से जो है नहीं पूछा है उस ज़मीन में, जो कि भाई जो है आपने रजिस्ट्री करवा लिया है, बहनों से जो है रजिस्ट्री करवा लिया है, उसने जो है उसकी सहमति नहीं दी है, तो जो है वह संपत्ति आपको नहीं मिलने वाली है। हमने क्या क्या आप समझ सकते हैं, मैंने यह बात आपको समझाने का प्रयास किया है कि वह ज़मीन उसके पिताजी के नाम से है और एक भाई ने बेच दिया यह कह के कि यह ज़मीन जो है मेरे हिस्से में आया हुआ है, लेकिन यह ज़मीन तो पिताजी के नाम पर है और जो है आपने पूरा ज़मीन को खरीद लिया और 4 भाई वो है, तो जो है चौथा भाई आके बोलेगा भाई इसमें तो मेरा भी हिस्सा है, जो है मेरे पिताजी के नाम से इसमें 4 टुकड़ा होने वाला है, तो फिर आप जो है वहाँ पर उलझन में आ जाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्री वगैरह जो है कैंसिल हो जाएगा, जमाबंदी वगैरह सब कुछ रद्दी हो जाएगा। इसलिए जो है उन सभी से पूछ लेना आपको ज़रूरी पड़ता, भले ही जो है उसके जो है हिस्से में जो है यह ज़मीन आया हुआ है वो बेच सकता है, लेकिन जो है वह पिताजी के नाम पर है तो उसमें 4 भाग लगेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। जब तक बंटवारा नामा वगैरह अगर यदि आप लोग को वहाँ पर नहीं दिया जाता है, नहीं दिखाता, तो आप जो उस ज़मीन को ना खरीदें। हाँ, बंटवारा नामा आपको दिखा दिया जाता है, दे दिया जाता है, जिसमें जो है तीनों भाई का सिग्नेचर है, तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, फिर आपका जो सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। ये सब बात को आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप जाके बाज जाइए, बहुत कुछ जो है आपको वहाँ पर सीखना पड़ता है। जी हाँ, हम कहने का मतलब जो है लोग जो है हमारी पूरी जो है संपत्ति जो है मैं आपको जो है बेच रहा हूँ, कोई जो है कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप जो है आराम से जो है घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, कहने वाले जो है बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे और इन्हीं लोग जो है वजह से कोर्ट में जो है बहुत सारे मुकदमे आते रहते हैं। इसलिए आप सभी को जो है ये बात जानना बेहद ही ज़रूरी है। जो हमने आपको बताया यह बात आप ज़मीन खरीदने से पहले आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, यह जान लीजिएगा तब जाके आप जो है ज़मीन खरीदिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।